क्या मेरे मालिक, ये तेरी कैसी माया है। अरे इतना भारी तूफान आया कि मेरी बहन संजना मुझसे जुदा हो गई। और बहुत ढूंढा, बहुत तलाश किया, लेकिन कोई पता नहीं चला। और मैंने एक पुलिस इंस्पेक्टर का फॉर्म भी डाला था, उसका भी कोई खबर नहीं आया। थोड़ी देर सोच रहा हूं, बैठ के आराम करता हूं, उसके बाद काम के तलाश में जाता हूं। हमें तो लगता है इस वक्त हम डाकिया के पद पे हैं। हमें लगता है कि हम सूरज के झोपड़ी तक पहुंच आए हैं। चल करके देखता हूं, अगर कोई होगा तो आवाज करेंगे, वो जरूर बोलेगा। मैंने कहा भाई कोई है? मैं पूछ रहा हूं, सूरज की खोपड़ी यही है? सूरज की खोपड़ी नहीं, बल्कि सूरज की झोपड़ी यही है। वही भैया, मैंने बोला नमस्ते भैया। नमस्ते भाई साहब, आप कौन है भाई साहब? भैया हम डाकिया हैं, आपके नाम से चिट्ठी आई हुई है। आप डाकिया हैं और मेरे नाम से चिट्ठी आई हुई है जी। और आपकी फटी भी होगी। आपका जवानी लेटर आया है। हमार जवानी लेटर तो हर बुढ़ाई लेटर आई हुई। अरे आप वो फर्मा भरे थे ना, फर्मा। अरे डाकिया साहब, उसे ज्वाइनिंग लेटर कहते हैं। ज्वाइनिंग लेटर आपके नाम से आया है। देखिए सुबह का पहर है, सबसे पहले मैं आप ही के पास आया हूँ। अच्छा हाँ, तो क्या करें? आप अपना ये ज्वाइनिंग लेटर ले लीजिए और सुबह का पहर है, मुझे कुछ बोहनी करा दीजिए और हम अपने रास्ते चले। कितना बोहनी कराई दी भाई साहब? जवन तोहरे इच्छा, मुझे 1000-2000 दे दे और चलता बनी जेबम, कम से कम 2-4 दिन पी खाई आराम से दे देते भाई साहब। 1000-2000 तो हर बहुत बड़काई रखा भाई। अरे यार भाई, तो हमार बड़काई ना रखा भाई, हमार बड़काई छोटकाई ना आई है। तो यार हमसे उल्टा खुद ही पैसा मांगा था भाई। अरे यार भाई साहब, सोचा है तो का सरकार खुद ही पैसा देती बे। अरे हम गरीब दुखिया मनई, मेहनत मजदूरी करे वाला, हमारे पास पैसा कहाँ भाई? सरकार हमका लोग के पैसा देते जरूर, लेकिन इतना ना ही देते भाई। पिए खाई भर ना ही देते ना। देखा भाई, मेरे पास पैसा है, समझ ना है ना। अरे भाई ना ही कुछ भाई, एक शीशी के दाम तो दे दे यार भाई। वो पैसा नहीं ना। अरे यार नहीं वो बात, कम से कम आधी के दे दे भाई। भाई आधी शीशी का पैसा नहीं ना भाई। सवेरे सवेरे केकर मुंह देख के उठा रहे यार, बोहनी हमारा आज खराब जाल। चला अच्छा ना है कुछ, कम से कम 5 रुपया दे दे, शुद्ध प्लस खाए पैसा। भाई 5 रुपया नहीं ना। दोबारा लेटर आए तो तोहरे दुआरे नहीं आओ बेका, समझ ले भाई। हमारे पास भाई हम सुरती खाई थी, वो सुरती खत्म हो गई भाई। अगर चूना से काम चला, थोड़ी देर चूना चाट लिया। हमका दही समझ के चूना चटावता है, सुरती चुक गई बा, लागत बा हमहू बड़ा भिखारी आए। अगर वो भाई 5 रुपया दे दे, पूरी सुरती खरीद ले भाई। चुप रहता ला, अपन चूना पकड़ा, हम जाते ही अपने रास्ते। बाय बाय। बड़े खुशी की बात है साथियों कि आज मुझे, जब मैं पुलिस इंस्पेक्टर का वारंट निकला हुआ था, फॉर्म भरा था, आज मुझे ज्वाइनिंग लेटर आ गया है। और इस प्रेम नगर थाने में लगा हुआ है ड्यूटी। चल रहा हूं, ड्यूटी करूंगा और अपनी बहन संजना की तलाश भी करूंगा। एक न एक दिन मेरी बहन जरूर मिल जाएगी।
मरी गए कितने वीर जवानवा यही वतनवा के। जवानवा यही वतनवा। इसी देश में जन्म लिए हैं इसकी रक्षा। इसकी रक्षा करीना है बबुआ, इसकी रक्षा। कितने खाए गोली हो, कितने खाए गोली गोला, कितने चढ़ गए सूली। झूले फांसी पे झूलनवा यही वतनवा। झांसी वाली रानी अपना जग में नाम कमाई। कमाई है बबुआ जग में नाम कितने अंग्रेजवन के देखा, कितने अंग्रेजवन के देखा, छक्का दिया छोड़ाई। बांधे पीठी पे ललनवा
जिंदगी आएगी मेरा समझ सामी हसावे सभी रुलावे सभी मैं कहां से कहां चलिए उसी आंधी तूफान में मेरे भैया मुझसे बिछड़ गए मगर मेरे पास कोई सहारा नहीं है। अब मैं जाऊं तो जाऊं क्या माली जाऊं। मैं सोचती हूँ कि थोड़ी देर बैठकर आराम कर लूं उसके बाद मैं आगे की ओर चली जाऊंगी। किसी रास्ते से मैं मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मैं थोड़ी देर बैठकर आराम करती हूँ। जी बाबू साहब। चलना कहाँ है कुछ पता है तुम्हें? जी बाबू साहब कहाँ चलनी है हमको मालूम है। कहाँ चलनी नहीं सूप है बाबू साहब। हम लोग को जंगल में चलना है छिनार करने के लिए। छिनार नहीं बुजरी करने। हमेशा ने शिकार करने के लिए चलना है। शिकार करने बाबू साहब सावधानी पूर्वक चलना है। जी बाबू साहब। जंगल का मामला है। जंगल के अंदर में जंगली जानवर रहते हैं बहुत रहते हैं बाबू साहब। सावधानी से चलना। अगर कोई शिकार नजर आए तो तत्काल हमें आवाज देना वे। जी बाबू साहब। चलो। क्या बात! इतने घनघोर जंगल, इतना घनघोर जंगल और इस जंगल के अंदर भी ये लड़की। मामला छोटू। जी बाबू साहब। देख रहे हैं ना लड़की को? जी बाबू साहब। जागी इसके बाद पता कर कि ये लड़की कैसी है और इस बियावान जंगल के अंदर में कैसे बैठी हुई है। वे जी बाबू साहब। पता करके आ, उसके बाद हम मिलते हैं। बे जी बाबू। अरे मैंने कहा देवी थी ये जरा। ये बताओ तो आधार ओनर यहाँ का भैया। हाँ हम आधार खुद ही है। हम खात होता उनका अपने घर न चला।
सारी बात छोड़ो, ये बताओ इतने घने जंगल में तुम अकेले यहाँ कैसे भटक रही हो? कहाँ घर है तुम्हारा और क्या नाम है? कौन सा जंगल? यहाँ तो मैं अपने घर पे जंगल में क्यों हूँ? शायद तुमको मालूम नहीं है, यहाँ बहुत बड़ा घना जंगल है और ऐसे अकेले निकली हो, तुम्हारे साथ में कोई नहीं है? नहीं भैया, मेरे साथ कोई नहीं है। अगर मैं जंगल में हूँ तो मेरे सहारा कोई आगे पीछे कोई नहीं, मेरा भगवान सहारा है। यहाँ क्यों मुझे आप पूछ रहे हो? तुम चले जाओ, चले जाओ यहाँ से तुम। ठीक है बाबू साहब, चला छोड़ा जाए दे। तू आनर पानर के चक्कर में पड़ा है। वो लड़की अंधी है, उसका कुछ देखा सुझात नहीं बा। अंधी है? चेहरा कैसा है वे उसका? चेहरा तो बाबू साहब बहुत खूबसूरत है। वाह क्या बात है बे, फिर तो आज जंगल में मंगल ही होना चाहिए बे। अगर सुंदरी मिल गई है तो सुरा की कमी है। फोकट में पाप उप न करा, छोड़ा जाए तो चला। अबे साले तुझे पता है कि मेरा नाम बाबू दुर्विजय सिंह हैवान है। बाबू बुजरो सिंह हैवान। साले कुत्ते, चल इधर साइड पे आ जा। जी बाबू साहब। मैं इस लड़की से बात करता हूँ। ए लड़की, अरे रे 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 रे, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। अब हमारे समझ में आ गया कि वास्तव में तुम्हारे नजर से दिखाई नहीं देता, लेकिन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हमें बताओगी जो मैं पूछूंगा? बोलो। क्या पूछना चाहते हो? सुनो हमारी बात। और ये लड़की तू कौन है? क्या है तेरा नाम? और रहने वाली कहाँ की हो तुम? कहाँ तुम्हारा? कहाँ तुम्हारा धाम? ये लड़की सच सच मुझे बताओ, और कैसे पहुंची जंगल में तुम? साफ मुझे बताओ।